हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश पर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। अभी जो रिसेंटली हमने जो एक्सरसाइज की हुई है वो की हमने 10.2 खत्म की है और काफ़ी अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन समझा, फिर 2 लेक्चर चले हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाएं। तो आज जो करने वाला है मैं एक्सरसाइज 10.3 के लिए करेंगे। पहले उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो चलता आया वही चलेंगे, ठीक है। अभी तक अपने देखो लास्ट वाले में आपने कुछ चीज़ें जानी, जैसे कि आप दो वेक्टरों का एडिशन कैसे कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हो, है ना, इकाई सदिश कैसे निकाल सकते हो, है ना, कोसाइन दिक कोसाइन क्या होते हैं, है ना, अगर दो वेक्टर अगर संरेख है तो वो उनको कैसे प्रदर्शित करेंगे। ऐसे काफी सारे क्वेश्चनों के आंसर आपने उस एक्सरसाइज में दिए। तो आपने ये भी देखा कि अगर किसी 3D में आकर अगर किसी भी एक पॉइंट का आपको वेक्टर पोजीशन निकालो, स्थिति सदिश निकालना हो तो क्या होगा, आर वेक्टर जो निकाला था उसको भी जाना। यानी आपने किसी बिंदु की स्थिति को वेक्टर के द्वारा दर्शाना भी सीखा है इसमें, किसी बिंदु की स्थिति को वेक्टर के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, राइट। तो आज हम जो चलने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज है वो है 10.3। उसके लिए हमें समझना क्या, उससे पहले थोड़ी सी चीज चलनी है। एक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, है ना। यानी कुछ बुक को ला, ठीक है। अपने वाले बुक को मिला, ठीक है। इन दो सदिशों का गुणनफल, है ना, दो सदिशों का गुणनफल भी कह सकते हैं, सदिशों का, ठीक है। दो सदिशों का गुणनफल भी समझना आता है और हमें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हो इसका, ठीक है। अब मेरी बात समझना है, ये क्या है कि माना दो आशून्य, कौन से बेटा, आशून्य का मतलब जानते हो, जो शून्य ना हो, दो आशून्य सदिश ए और बी है ना, सही है। तब ए और बी वेक्टर के गुणनफल को ए डॉट बी द्वारा दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है ना, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ा जाता है, समझ लो इसको, राइट। तो ए डॉट बी वेक्टर जो होता है, ए डॉट बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, ए का मापांक, ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक और cos थीटा, राइट। यस सर। यानी अगर मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ए वेक्टर आपका है, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है, वो थीटा होता है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। थीटा थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का
क्या है बेटा ये कोण है, समझ लो इन दोनों के बीच का क्या है एंगल है, ठीक है। और थीटा समझ में आया, और थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है ना, ठीक है बेटा। कैसे मापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, समझते हो ना, क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज है घड़ी की उल्टी दिशा। यानी एंगल हमेशा ऐसे करके मापते, ऐसे करके नहीं मापते। एंगल तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, सब एंगल ऐसे मापे जाते हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं मापते, समझ लो नहीं समझ लो, तो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, राइट। यहाँ तक की बात समझ में? यस सर। अब थीटा की कुछ विशेष कंडीशनें बन जाती है, जैसे कि मान लो थीटा अगर कैसा है बेटा, जीरो, थीटा अगर जीरो है, सबका ध्यान पहले यहाँ बोर्ड पर दे, थीटा अगर जीरो है यानी कब हो सकता है थीटा, जब ए वेक्टर किसके बराबर हो, तो ए और बी वेक्टर दोनों एक ही बराबर होंगे, यानी कैसे होंगे, समांतर होंगे, थीटा जीरो, समांतर भी कह सकते हो एक तरीके से, और बी को चाहिए ना, और थीटा बराबर जीरो होगा। अगर थीटा बराबर जीरो हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, बताओ, ए डॉट बी वेक्टर यानी cos जीरो की वैल्यू होती है 1, यानी किसके बराबर होगा, ए के मापांक और बी के मापांक के बराबर होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई, राइट। यदि दूसरी कंडीशन थीटा बराबर कितना होगा बेटा, π/2, π/2 कब हो सकता है, जब ए और बी कैसे हों, परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के लंबवत हो, तभी तो होगा भाई। ए वेक्टर कैसा है, वो लंबवत हो किसके, बी वेक्टर, राइट। तब cos π/2 रहा तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, यानी पूरा टर्म जो है जीरो, यानी ए डॉट बी वेक्टर का जीरो कब हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, जब एंगल कितना हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत, समझ लो। नंबर थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, और थीटा इक्वल टू कितना हो, माइनस के पाई हो, माइनस के पाई होगा तो ए डॉट बी वेक्टर कितना होगा ये बताओ, तो आपको सर बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1 होती है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस के ए का मापांक और इनटू बी का मापांक। बात समझ में आई? जी सर। यहाँ तक क्लियर कंडीशन समझ में आई? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि मान लो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो, जब हमें एंगल ना दिया हो, है ना, मान लो ए वेक्टर हमें दिया हो कितना, a1 i कैप प्लस के v1 j कैप प्लस के c1 j कैप, ये सदिश दिया हुआ ए वेक्टर a कैप, ठीक है। v बराबर कितना दिया हो, a2 i कैप प्लस के v2 j कैप प्लस के C2 कर लें, चलो c2 कैप, राइट। यहाँ एंगल नहीं दिया तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो देखो एक बात इससे पहले थोड़ा सा और ध्यान में रखना, है ना, अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीजें समझे, यहाँ पे ये इंपोर्टेंट समझना, आई डॉट आई कितना होगा भाई, कितना होगा, ये हमसे भी एक बायो में क्वेश्चन पूछा गया था, बीएससी कर रहे थे ना, तो हम तो उस टाइम पे बीएससी कर रहे थे, एक प्रोफेसर थे, उनका नाम बहुत अच्छा था, वो सॉरी आडी सर ना, जीती चड्डा करके कुछ नाम था उनका, मैथमेटिशियन बहुत हैवी वाले थे, ठीक है। हाँ, तो पीएचडी वगैरह की हुई थी, तो अच्छे खासे मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि बाय में कि आई डॉट आई 1 क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, समझ लो क्यों होता है, कहते सर आई डॉट आई यानी आई का एंगल आई से कितना होगा सर, समान होगा, यानी जीरो ही होगा, आई डॉट आई दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, जीरो होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसका मतलब ए डॉट बी ए और बी के बराबर होगा, यानी ए की भी लंबाई और बी की लंबाई के बराबर होगा। आई की लंबाई कितनी होगी, अगर इकाई 10 दिशा तो एक ही होगी, इसका गुणांक एक ही होगा ना, मापांक का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई से होता है, रूट निकालो, यानी एक गुणा एक कितना आएगा, एक ही आएगा, तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 0 होता है, थीटा 0 होता है, इसका 0 मतलब cos 0 की वैल्यू वहां कितनी हो जाती है, वर्ग हो जाती है,
बात समझ रहे हो। आई इंटू जे करो तो कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो यहाँ कंडीशन आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा। जे और आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, हाँ या ना? बात समझ में बात समझ में आ रही है? ये आई है, ये जे है, ये के है। अब आई इंटू के कर लो या आई इंटू जे कर लो, सब क्या होगा? ये 0 होगा, नहीं होगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आई डॉट आई कितना होगा हमेशा? 1 होगा। जे डॉट इंटू जे कितना होगा? 1 होगा। और के डॉट के कितना होगा? 1। बात समझ में आ रही है? और बाकी सब क्या होगा? 0। बात समझ में आई नहीं है? ये होता है, रीजन समझ में आया? तो इस हिसाब से अगर मैं बेटा a डॉट b करूंगा रोहित, तो कितना आएगा बेटा? तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा भाई i का, अगर मैं किसी और के साथ मैंने i का इससे किया, i से किया, तो यहाँ a1 इंटू a2 आएगा, a डॉट a2 आएगा, राइट? और i का कितना हो गया? i, राइट? बाकी i का j के साथ करके, i का j के साथ करके सब खत्म, कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार j का i के साथ करके खत्म, j का j के साथ करके, तो यहाँ काम बनेगा, कितना बनेगा? b1 डॉट b2, और बाकी सबके साथ 0। k का i के साथ 0, k का j के साथ भी 0, k का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करके किसी साथ k के साथ करके वहां 1 होगा, यानी कितना निकलेगा? c1 डॉट c2। हाँ या ना? यानी अगर मुझे एंगल नहीं दिया हुआ तो बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? और आपको पता है क्या a का मापांक कैसे निकाल सकता हूं बेटा? बताना। आप होता रूट कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और b का मापांक कितना निकालना है? b2 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, या मैं चलो a2 स्क्वायर प्लस के b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये होगा। जी सर। अगर मुझे एंगल नहीं दिया हुआ है, यानी एंगल मुझे नहीं पता है, तो उस जगह मेरा थीटा कितना होगा? आपको पता है? थीटा निकाला जा सकता है डॉट प्रोडक्ट के, आपको उसे बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? ठीक है, यहाँ तक पहले नोट करो पहले, ठीक है? चलिए भाई, है ना? तो यहाँ पर हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना? बात समझना यहाँ पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, सही है? तो कितना होगा भाई? cos थीटा बराबर, देखो तो cos थीटा बराबर होगा a डॉट b वेक्टर अपॉन a का मापांक b का मापांक, सही है ना? यही होगा रिलेशनशिप। यानी अगर मुझे ये भी नहीं दिया हुआ थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और c1 डॉट c2 अपॉन कितना आएगा? रूट a स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस के c1 का स्क्वायर और रूट कितना होगा? a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है? ये भी लिख सकते हैं, ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हम कब? जब हमें थीटा ना दिया हो, तो हम यहाँ से थीटा भी आसानी से निकाल सकते हैं, समझ लो? क्लियर है? बात क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा एक अगला नया नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये और भी कुछ यहाँ पे रेखा है तो ये और भी रेखा नहीं है बेटा, वेक्टर है। एक सदिश का किसी रेखा के साथ, ठीक है? ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैं पूरा ही बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा? लिख लो ऐसे, ठीक है? तो एक सदिश का किसी रेखा पर, एक सदिश का किसी रेखा पर, रेखा के साथ कह सकते हैं, रेखा के साथ या रेखा पर सापेक्ष कह सकते हो, प्रक्षेप है ना? प्रोजेक्शन, प्रक्षेप है ना? एक सदिश का किसी रेखा के साथ प्रक्षेप कहते हैं, समझ लो? जैसे मान लो कोई रेखा है मेरे पास, ये
जिसको मानो मैंने P देखा है तो, और यहाँ कोई वेक्टर है, कोई हमारा A, क्या बेटा A। तो प्रक्षेप का मतलब कुछ और नहीं होता, इस वेक्टर के द्वारा इस रेखा पर बनी हुई प्रतिमा मतलब छाया बनती है जो, वो इसका क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। समझ लो, इमेज हो जैसे कि मान लो कि हाँ इसमें जैसे मानो कि कोई भी लाइट डालोगे, कुछ भी डालोगे, इस पे लाइट डालोगे तो यहाँ से कोई ना कोई छाया बनेगी, और छाया कितनी बनेगी, इसके बराबर बनेगी, जितनी होगी बनेगी नहीं बनेगी। तो इस वेक्टर के द्वारा, इस सदिश के द्वारा इस रेखा पर बना हुआ प्रक्षेप कितना होगा ये देखना है। एंगल तो कितना होगा इसका, थीटा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कितना होता है भाई, ए डॉट बी वगैरह, यानी अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ, आप जानते हो एक पाइथागोरस प्रमेय लगाई जा सकती है यहाँ पे, ओ ए बी, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ आप जान सकते हो या cos थीटा बराबर निकाला जा सकता है, आपको वैसा निकाला जा सकता है कितना सर, cos थीटा बराबर होता है कितना, कितना होता है आधा बटे साठ, तो ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, आया ना। यानी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ओ ए की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, ओ बी cos थीटा हो जाएगी, आया ना, सही है ना। इतनी होगी नहीं होगी, जी सर, इतना ही होगा, जी ठीक है। सही है भाई साहब, कितना हो गया, अगर ओबी की वैल्यू कुछ नहीं है बेटा, ओ ए बराबर कितना है, ओ बी की वैल्यू है ए, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, यानी ए का मापांक है, ए वेक्टर है ना, ओ बी की लंबाई ए का मापांक कहलाएगा ना, ठीक है। और मान लेते इसकी जो लंबाई है वो क्या है, बी वेक्टर है ना, अब देखिए यहाँ पर ओ बी की जो लंबाई है, और आप अभी रिलेशन जानकर आ रहे हो, क्या रिलेशन जाना है आपने, ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए का मापांक और बी का मापांक बराबर cos थीटा, राइट, आया ना। तो आपको पता है, यानी इसकी जो वैल्यू निकाली जा सकती है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली जा सकती है, ए डॉट बी वेक्टर मतलब बी है ना, बी लंबाई हो जाएगी बिल्कुल सही है, ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी एक्चुअली में इसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, ये होगी, क्लियर है ना, डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे, क्लियर है जी सर, भाई साहब, समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके द्वारा सदिश ए का दूसरे सदिश, किसने, दूसरे सदिश बी पर दूसरे सदिश बी पर लात मार दो पीछे डालने। मैंने कहा ना, तुम अगर स्टूडेंट ना होते ना कब रात बाहर पड़े होते तुम लोग, तुम समझाने लायक काबिल भी नहीं हो तुम, जो पीछे लात दे रहा हो नहीं, मतलब जिस बंदे को मैं कह रहा हूँ, जिस बच्चे को ये पता नहीं ना कहाँ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, मेरे मामले में और मेरे हिसाब से वो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं है, समझ लो। समझ लो, सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप है ना,
सही है। सदिश ए का सदिश बी पर दूसरे सदिश बी पर क्या होगा, प्रक्षेप किया जाएगा। क्या कहेंगे हम यहाँ पे, आपको पता है ए का मापांक कितना होगा, ए होगा, और बी का मापांक कितना होगा, बी होगा। समझ ये क्या हुआ? मापांक मॉडुलस या इसकी लेंथ लंबाई पूछ लीजिए। अरे लाइट बड़ी आनंद ले, आज थोड़ा सा लाइट का डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है, पता नहीं, देख लो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपके लिए, लाइट के लिए भी वेट करना पड़ रहा है बार बार, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये समझ लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बी का ए पर कहूँगा, बी का ए पर, ध्यान से समझ लो, तो बी का ए पर कहूँगा तो ऊपर ए डॉट बी आएगा, लेकिन नीचे कितना आएगा, यहाँ पे ए आएगा। कितना आएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। समझ लो, दोनों में ही डिफरेंस है। ए का बी पर नीचे बी आ रहा है, बी का ए पर नीचे ए आ रहा है। समझ लो, यहाँ ए कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा। देखो मेरी बात सुनते ध्यान से समझना यहाँ पे, कि मैंने कहा कि कोई वेक्टर ए, इसकी लाइन पर जितनी भी परछाई बनती है, छाया बनती है, वही इसका प्रक्षेप कहलाता है। लाइन ए पर, ये कोई लाइन क्या है, पी है, ठीक है, रेखा जो है पी है, ठीक है। अभी 90 डिग्री लगा, आपने यहाँ से यहाँ तक ये समझ में आया होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है सर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, cos थीटा बराबर OA अपॉन OB, तो OA बराबर ना गया OB cos थीटा, तो यहाँ वैल्यू निकाल लिया आपने, रख दी, कोई दिक्कत है यहाँ। तो ए डॉट बी अगर रिलेशन आप पहले से जानते हो, आप जानते हो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, राइट। यानी मैं ए cos थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ भी a इंटू बी cos थीटा, तो यहाँ से मैं a cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितनी आ रही है यहाँ पे, a डॉट बी अपॉन बी। तो एक्चुअली में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, छाया की लंबाई क्या होगी मेरे पास, ये होगी, ये तो होगी भाई, ये छाया है एक्चुअली में, OA ये तो छाया है, बात समझ लो। OA छाया, तो OA निकालनी, तो OA कितनी होगी, इसके बराबर होगी, और ये मेरे पिछले वाले फॉर्मूले डॉट प्रोडक्ट से मेरे ये होगी यहाँ पे, समझ, जबकि मैंने दोनों के मापांक की लंबाई ए और बी लिखा है। ये तो मापांक तो नापांक तो लिख रहा हूँ, मापांक तो दोबारा क्यों करो बी को साथ में? भाई साहब ये रिलेशन ना घर से नहीं लिखा है, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों का एंगल बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक बराबर cos थीटा होता है। ये तो हमारा एक लॉजिकली निकाला हमने इस फिगर से देखकर। हमें एक्चुअली में इसकी लंबाई चाहिए, तो OA की लंबाई चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे a cos थीटा की वैल्यू चाहिए, और a cos थीटा की वैल्यू मैं पिछले वाले सूत्र से निकाल सकता हूँ। कितनी निकल सकती है, a डॉट बी अपॉन बी निकल सकती है। यानी एक्चुअली में a cos थीटा की जो लंबाई होगी किसके बराबर होगी, a डॉट बी बी के बराबर होगा, अपॉन बी के बराबर। भाई मापांक यहाँ देखो भाई साहब, भैया मेरे यहाँ देखो, इसकी लंबाई बी ही मानी है मैंने, कुछ भी हो सकती है, बी का मापांक बी ही निकल के आ रहा है, तो बी रखूंगा ना मैं, आप मोड़ लगा कर रख दो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, वो भी दिखाना पड़ेगा सामने वाला, समझ लो। और उसी प्रकार से अगर ये बी, ये एक किस पे था, ए का था, ए का, अब क्या होगा, बी का ए पर, समझ लो। तो बी का ए पर होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, लॉजिक से समझ लो। तो ये था आपका, क्लियर है। और दो आगे चलते थोड़ा सा, इसमें बोला गया कि अगर मान लो कोई आपका अल्फा बीटा कोई सदिश है, और कोई एक भी ए वेक्टर है आपका, देखो अल्फा बीटा और गामा कोई सदिश है ना, आपके एंगल है, मतलब किसी सदिश की कोण है ना, और कोई वेक्टर है आपके पास, कितना बेटा आपके पास, a1 i कैप प्लस के b1 j कैप, या a कह सकते हो आप, है ना, ab और c k कैप है ना। तो cos अल्फा बराबर दिक कोसाइन क्या होंगे इसके, देखो बता कितने होंगे बेटा, दिक कोसाइन जो होते हैं, आपको पता है किसी यूनिट वेक्टर के जो गुणांक जो होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं, उनके बराबर होते हैं। यानी cos अल्फा बराबर आप लिख सकते हो कितना, a, और a का क्या हो जाएगा, मापांक, सही है। cos बीटा कल भी बताया था आपको, cos बीटा बराबर b अपॉन b का मापांक, और cos गामा बराबर c अपॉन c का मापांक, लंबाई। यही होंगे, हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूं यूनिट वेक्टर में, तो ये जो है हमारी a की जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं ना, एक्सरसाइज 10.3 है ना, तो एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं।
है ना। अभी आपको सारे इंट्रोडक्शन समझ में आए ही होंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमांश √3 और एवं √2 हैं और ए डॉट बी बराबर √6 है, तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है दिया क्या है, देखो यानी आप पता है गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी सा है, मापांक दे रखा है ए और बी का मापांक आपको ऑलरेडी दिया हुआ, कितना दिया है √3 और √2 दिया हुआ है, ठीक है। और ए डॉट बी बराबर दिया हुआ है कितना बेटा √6 दिया हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया कि ए और बी के बीच का कोण कितना होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है बेटा, अभी समझाया आपको cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन आ जाएगा ए का मापांक और बी का मापांक, यही तो होगा। तो यहाँ हो जाएगा √6 बट हो जाएगा √3 इंटू 2, इसको लिखा जा सकता है √3 इंटू √2, है ना, सही है। और यहाँ √3 इंटू √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है ना। √3 से √3, √2 से √2 कैंसिल देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 1/√2 बचेगा। 1/√2 cos थीटा में कितने की वैल्यू होती है सर, cos 45 की π/4 की वैल्यू होती है, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे π/4। आंसर हो गया हमारा π/4। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन वही पूछेगा जो अभी इंट्रोडक्शन बताया ना, यहाँ क्या दिया था ए और बी थीटा पूछा था, अगले वाले क्वेश्चन में वेक्टर दे रहा है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है वो सदिश i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 3k कैप और 3i कैप माइनस के 2j कैप 2i कैप प्लस के a कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो भैया बीच का कोण है यहाँ पे, थ्री आई कैप 2j कैप, ठीक है, सही है। अब आपको पता है यहाँ से इस रिलेशन में निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, या मैंने आपको वैसे भी बता रखा है ना, वैसे मैंने क्या बताया इनका मापांक निकाल लेना है, और आपको a1 b1 से c1 छांट के भी निकाल सकते हो। आपको ये भी बता रखा है कि a cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 अपॉन कितना हो जाएगा √a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का, और √a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2, राइट। तो यहाँ देखो यहाँ 1 a1 b1 और c1, सही है, यानी a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस a2 b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, राइट। और यहाँ 3 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1, सही है। एंड नाउ a1 का स्क्वायर देखो, यानी इन तीनों गुणांकों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा कितना बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सॉल्व करो, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4 और प्लस के 3, राइट, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 1 प्लस 4 प्लस 9, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 9 प्लस 4 प्लस के 1, तो आपको पता चल रहा है कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 और 3 10, और यहाँ हो जाएगा √13 √13 14, सॉरी 13 14 14, तो 14 ही हो जाएगा। 14 काटो कितनी बार कटा 7, 2 से काटोगे 5/7, है ना, इतना ही होगा। तो थीटा बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे cos इनवर्स माइनस के 5/7, ठीक है, इतना आ रहा है, इतना ही होगा। हाँ क्या हुआ काय को 14 हो गया भाई साहब,
√14 दूसरे में भी 14, दोनों का करेंगे तो भैया भैया और निकलेंगे ये 14। ठीक है, तंगड़ा ही क्वेश्चन पूछते हो जब पूछते हो। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? कोई डाउट? अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सदिश आई कैप प्लस के जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस के जे कैप का प्रक्षेप बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है 3 भाई साहब। माना पहला वेक्टर क्या दिया हुआ ए, यानी आई कैप माइनस के प्लस के जे कैप, और बी कितना दे रखा है आई कैप माइनस के जे कैप प्रक्षेप। अब ए का सदिश बी पर, ए का सदिश बी पर प्रक्षेप कितना होगा भाई? कितना होगा भाई साहब? अभी बताया थोड़ी देर पहले, कितना होगा? मैंने बताया था आपको ए कॉस थीटा बराबर, यानी ए कॉस थीटा बराबर निकाला था हमने कितना, ए डॉट बी अपॉन बी की लंबाई, ये तो निकाला था, या मापांक भी कह सकते हो, है ना? ये था। देखो वो इसकी डॉट करो पहले, यहाँ आई कैप प्लस के जे कैप और इनटू आई कैप माइनस जे कैप, और जे कैप का रूट वो निकालेंगे वहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सही है? आई का आई से 1, जे का जे से 1 0, और यहाँ हो जाएगा 1 1 2, तो √2 ऊपर 0 तो सब 0, कितना आएगा? 0 ही आएगा। बताइए कोई दिक्कत? यानी आपको ये समझ में आया है ना? ये कैसे निकाला? इसका मतलब क्या है? मापांक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है, और मापांक मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक लाइन अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो बी वेक्टर अपॉन आई कैप माइनस के जे कैप का मापांक। समझ रहे हो? क्लियर है? तो 0 आंसर होगा। ए का बी पे प्रक्षेप कितना होगा? 0, यानी बनेगी नहीं, कुछ लंबाई नहीं बन रही है और उसकी छाया कुछ बनेगी नहीं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए बी दे रखे हैं दोनों, है ना? तो ये तो कर लोगे तुम, यहाँ पे भी प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो 4 तो डू योर सेल्फ कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अगर रेगुलरिटी में पढ़ा जाए ना कोई भी चीज़, कभी टफ नहीं लग सकती है, चाहे वो इतने 10th चैप्टर 11th चैप्टर ऐसे माउंस होकर जाते हैं बच्चों के, वेक्टर समझ में ही नहीं आते कभी। वेक्टर कितना खतरनाक चैप्टर, समझ रहे हो? कुछ नहीं लगा, एक भी चैप्टर नहीं लगा हुआ, और 6th चैप्टर भी ऐसा ही लगता है बच्चों को कितना खतरनाक चैप्टर है। लेकिन जब पढ़ोगे ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, लगातार जो बच्चा लगातार पढ़ा हुआ है, समझ में चीज़ें उसको ही बेहतर आती हैं जो निरंतरता से कंटिन्यूसली पढ़ रहा है ना? आप एक दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको एक दिन समझ में आ गई, आपने पहले चैप्टर को पढ़ा, अच्छे से समझ लिया, फिर गैप दे दिया, 2 एक्सरसाइज समझी नहीं, फिर तीसरे एक्सरसाइज पे आ गया। आपके अंदर ना तो मोटिवेशन बन पाएगा, ना ही आप समझदार, तुम्हें ये लगेगा कि मुझे मैथमेटिक्स आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकनेस छोड़ते हुए जा रहे हो आप। क्यों बोला गया है? कभी भी इंसान ने क्यों बोला है कि आप कोई भी काम करो ना उसमें डूब कर करो? क्यों बोला है? क्योंकि जब आप उसमें रेगुलरिटी बनाए रखते हो ना, तो आप एक एक चीज़ को पॉइंट को रखते हो। समझ लो, जैसे मान लो कोई मूवी चल रही है, और मूवी में चल रहा है, अगर तुम मान लो 15 मिनट के लिए कहीं चले गए आप छोड़कर, 3 घंटे की मूवी है, और मान लो 15 मिनट आपने गैप ले लिया, और 15 मिनट मूवी के लिए कहीं बाहर चले गए, घूम के आए, और 15 मिनट आकर फिर बैठ गए, आपको सस्पेंस बनेगा नहीं बनेगा? क्या हो गया बीच में, क्या किया गया? दिक्कत आएगी नहीं आएगी मूवी को समझने में? अगर वो लगे आपके बगल में कोई बैठा है, उसने कह दे ऐसे ऐसे हुआ, इस बात पे ये रिएक्ट हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया। अगर नहीं बताने वाला हुआ तो क्या होगा? अब पूरी पिक्चर को सस्पेंस में गुजार दोगे कि वो 15 मिनट क्या हुआ जाता है, ऐसी कौन सी घटना घटित गई, समझ लो? तो वो चीज़ें ना इंसान को समझ नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए आप गैप नहीं ले सकते हो। जैसे 3 घंटे की मूवी में पलक नहीं झपकते हो ना, इतना आनंद लेके लेते हो, ऐसे ही पढ़ाई को करना चाहिए। अभी ये उम्र है ना, ये उम्र ना केवल आपको मेहनत करने की है, मुझे ऐसा लगता है, और मेहनत का ही सुकून है इस टाइम। जिस दिन मेहनत करके बाहर निकलोगे ना, उस दिन लगता है कि हाँ कुछ किया। समझ लो, थॉमस एडिसन ने क्या, अब सोचो 1000 बार, जब एक बात बताओ, थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार परीक्षण किया होगा बल्ब का, 1000 बार बल्ब का परीक्षण किया होगा। अब सोचो उस बंदे ने 1000 बार परीक्षण किया,
1212 बताते हैं, मैं 1000 मान के चल रहा हूँ, 1000 बराबर किया। सोचो बंदा कहाँ रहा होगा पूरे दिन, टाइम जब तक बल्ब नहीं बन गया होगा, एक कमरे और लाइब्रेरी के अलावा उसको कुछ दिखते ही नहीं होगा। बहुत बड़ी बात होती है, तुम 1-2 प्रयास करोगे, 3 प्रयास करोगे, थक कर बैठ जाओगे, हमसे ना हो रहा किसी और से पूछ लेंगे। 1000 बार लगातार लगे रहना, और ऐसा नहीं सिर्फ करता जा रहा होगा, यानी उसने लिखा है कि मैंने कितनी बार में जाके बल्ब बनाया, तो इसका मतलब उसने सभी परीक्षणों को बहुत गहराइयों से लिया है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं लिया ऊबड़ खाबड़ तरीके से, उसको लगा होगा अब के बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, मतलब हर एक परीक्षण को कितनी गहराइयों से लिया होगा उसने, तभी तो उसने काउंटिंग की कि मैं इतनी बार फेल हुआ और इतनी बार में जाके बना। कभी कभी इंसान करता है, उसे पता नहीं होता मैं कितनी बार, क्योंकि वो हर एक परीक्षण को गहराई से ले रहा था, इसलिए उसको काउंटिंग भी पता कि करीब करीब इतनी बार मैंने परीक्षण किया और तब जाके मेरे को बना। तो वही चीज़ है ना, वही चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। अगर चाहिए तो, अगर कहते ना दुनिया झुकानी है ना कदमों में, पहले आज के समय को लेकर आप अपने एकांत के साथ बिताना चालू कर दीजिए, दुनिया एक दिन आपके कदमों में झुकी जाती है। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका इकाई कितना हो 1 हो, यानी मापांक कितना हो 1 हो। तो है तो ये चुलुआ सा क्वेश्चन, जैसे मैं एक को बताऊँ आपको, मात्रक सदिश माना है ना, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर बराबर दिया 1/7 है ना, 2i प्लस के 3j और प्लस के 6k कैप है ना, ये है। अगर इसका मात्रक सदिश निकालना तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इसका मापांक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कौन नहीं निकाल सकता सर, सब निकाल सकते, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 प्लस के 9 प्लस के 36 कितना हो गया 49, यानी 49 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा भाई 7, यानी आप देख रहे हो ये कितना आया 1। यानी ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, बिल्कुल है। ऐसे बी वेक्टर, ऐसे सी वेक्टर को निकाल लोगे, तीनों यूनिट वेक्टर आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वैसे ही लगा सकते हो आप, जैसे 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी इतना ही आएगा, एक ही आएगा, सबका एक एक आएगा, समझ रहे हो। तो ए बी सी इकाई सदिश है नहीं है, बिल्कुल है। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है बेटा, इकाई सदिश हैं, राइट। कोई दिक्कत। और हमसे उसने बोला क्या है, दूसरा क्या बोला है, ये भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। एक दूसरे के लंबवत होने की कंडीशन क्या है, बताओ जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया था अगर ए और बी दोनों वेक्टर, ए और बी दोनों ही वेक्टर कैसे हैं बेटा, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो कंडीशन कल बताई थी अभी, तो कौन सी बताई थी आपको, ए डॉट बी बराबर कितना होना होगा बेटा, 0 होगा, होगा नहीं होगा, यही तो होगा, हाँ या ना। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ध्यान से समझोगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A1 इंटू A2 प्लस के B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। यही आना चाहिए नहीं चाहिए, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, यानी ए वेक्टर बराबर ये और बी वेक्टर बराबर कितना है बेटा आपके पास 1/7, कितना दे रहेगा 6i कैप, सॉरी 3i कैप और प्लस के 6j कैप और 2k कैप है ना, प्लस है कितना माइनस है, सही है, अच्छा माइनस के 6 है ना, प्लस है। जैसे मुझे यहाँ लगाना है कि ये दोनों लंबवत हैं या नहीं है ना, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे पता है, पर मैं चेक करूँगा तो A1 बराबर कितना आएगा बेटा, A1 बराबर 2/7, B1 बराबर 3/7 और C1 बराबर 6/7, यही तो होगा, हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। यहाँ पर A2 बराबर 3/7, B2 बराबर माइनस के 6/7 और C2 बराबर 2/7 है ना। तो यहाँ मैं अगर कंडीशन चेक करूँगा ए और बी एक दूसरे के लंबवत है या नहीं है,
तो क्या होगा बेटा 2/7 गुणा 3/7 प्लस 3/7 गुणा माइनस के 6/7 प्लस 6/7 गुणा 2/7। सही है। तो कितना होगा बेटा 6/49 और 6×3 = 18 49 और 6×2 = 12 49। हर दोनों का समान है तो ऊपर 18 नीचे भी 18 प्लस माइनस कैंसिल 0। हर अगर समान होता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ A/B प्लस के C/B और D/B, तो आपको पता है इसका योग कितना होगा AC + D/B आएगा। यानी आपको पता है प्लस के 12 प्लस के 6 प्लस के 18 माइनस के 18 कैंसिल हो जाएंगे 0 आएगा। तो कट रहा है सब, है ना, राइट। समझ में आया। भैया यहाँ से निकालिए यहाँ 7 का भाग चला जाएगा 2/7 3/7 6/7 A2 B2 यानी A के वेक्टर A1 B1 C1 और B के वेक्टर I J K के गुणांक जो हैं कोफिशिएंट जो हैं वो A2 B2 C2। नहीं है बल्ले। उसी प्रकार से क्या दिखा सकते हो आप A2 × C2 C वेक्टर और B2 × C वेक्टर। समझ रहे हो, ये भी अपने आप दिखा सकते हो। 0 आने चाहिए लंब होता तो। बात समझ में आ रही है। अतः स्पष्ट होता है कि A और B दोनों एक दूसरे के लंबवत भी हैं, इकाई सदिश भी हैं और लंबवत हैं। क्लियर है। अधूरा क्वेश्चन है कुछ, अभी कंप्लीट करना है इसको, कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने 1-2 बार पेपर में देखा है। अब मैं जो कराने वाला हूँ इस टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत भयंकर क्वेश्चन है। इतना भयंकर क्वेश्चन है देख के डर लगेगा तुम्हें। पूछा गया था स्पेशली बात है। क्वेश्चन है बेटा आपका देखिए, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस B वेक्टर बराबर कितना दे रखा है 8 दे रखा है और A का मापांक B के मापांक का 8 गुना है। A का जो मापांक है B के मापांक का 8 गुना है। तो A और B ज्ञात कीजिए। सर देयर इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा गया है 12th के में, और मुझे लगता है मैं यहाँ तक कि कह रहा हूँ कोई 10% बच्चा करके आता होगा, बाकी इसको करके ही नहीं आता होगा। है कुछ नहीं, यहाँ करके आता हूँ तो उल्टे सीधे तरीके से। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ख़त्म क्वेश्चन है ये अपने आप में। तो ए का ए से गुणा करेंगे, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, है ना, गुणा करो, माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर इंटू, क्वेश्चन तो तेरा सही है ना, क्वेश्चन तो तेरा सही है भाई, है ना। तेरी कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, हम ही कन्फ्यूज़ हो गए थे, समझ रहे हो। कटना तो पड़ेगा इन्हें। तो कटना तो पड़ेगा भाई इन्हें, बिना कटे काम थोड़ी ना चलेगा, है ना। ऐसे कैसे
बी डॉट ए और ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। करके देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। जैसे मैंने मान ला ये है आई कैप प्लस के जे कैप, और बी वेक्टर बराबर ले लिया मैंने 2 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट बी बराबर कितना आएगा 2 प्लस के 3 कितना आएगा 5। तो बी डॉट ए बराबर कितना आएगा, तो भी ये आएगा 2 प्लस के 3 5। दोनों बराबर हुए नहीं हुए, यानी दोनों समान है, तो कटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना हमें। यानी डॉट प्रोडक्ट में यहाँ उस कॉन्सेप्ट को मत करना सर, आपने बताया था ए और बी वेक्टर जो होते हैं पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर ए होगा, है ना। वो ये डॉट प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं है वहाँ पे दिशा की बात है, समझ रहे हो, क्लियर है ना। तो इसलिए दोनों कट जाएंगे। और जब भी पता ए का ए वेक्टर से करेंगे तो किसी क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मापांक लिख सकते हैं। और यहाँ बी का बी से करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मापांक लिख सकते हैं। और ये मधुर मधुर चीज़ों में कहा गया है कि ए वेक्टर बराबर ये लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, है ना। ऐसे सॉरी सही है, बराबर 8। तो बी वेक्टर कॉमन लिया जा सकता है, तो 64। अरे ये इसमें एक मिस्टेक सी लग रही है कुछ यार मुझे, वो मिस्टेक ये लग रही है कि ये है, इसका आंसर क्या पूछा है इसने हमसे, बी और ए का मान पूछा है। तो यहाँ बच्चा कितना 64 है ना, 64 माइनस के 1 और 8 है ना। तो बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू कितना आएगा 63 बराबर 8 है ना। तो बी वेक्टर बराबर कितना आएगा यहाँ पे, स्क्वायर बराबर 8/63, 8 माइनस के बी 63 है ना, है ना सचिन जी। मानी ना पर मैंने तेरी बात, दुखी होना चाहिए तो बैठ के रोइयो ना कहते, मेरी बात ना मानी। पहले तो शराब और दे देते, अब तो शराब और ना नहीं। मैं अगर शराब की चलती ना, गली गली में शराब दिए जा रहे होते नए नए बात में, तू तो मैंने कही तू आयो ना, जा मैं तुझे शराब देता हूँ। सही है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। और बी वेक्टर चाहिए और ए वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। अब मेरी एक बात समझे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, है ना। ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है 8 इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 2√2। अच्छा 63 को भी तोड़ा जा सकता है, कितना 2 इंटू 2 9 7 63, यानी 3 निकलेगा, 2/3√2/7 सही है। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 2/3 2/7 कितना होगा 8 दूनी 16/3 और 2/7। ये ए वेक्टर हो गया, ये कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो कितना हुआ, यहाँ से बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और यहाँ 1 बचेगा 64 माइनस के 1, बाकी सब समझ में आ रहा होगा। कहाँ से रखा ये, यहाँ से रखा हमने इसकी वैल्यू ए वेक्टर की, क्योंकि ए वेक्टर बराबर 8 बी वेक्टर है, बात समझ रहे हो। पहले क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया हमने, ए का ए से, बी का बी से, और माइनस ए का ए से और माइनस बी का, तो माइनस प्लस ये दोनों एक ही होता है, बाद ये कट जाएंगे। तो ए का ए वेक्टर से करें तो ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर आता है, बी का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का मापांक का स्क्वायर आएगा, राइट। और बराबर 8 चल ही रहा है, तो हमने यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख दी है हमने। ए वेक्टर की वैल्यू ये, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना। तो बिल्कुल, तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आ गया, बी वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, तो मापांक का स्क्वायर निकाल लिया, 64 मंडे 1 63 भाग दिया, बाकी सब सिमिलर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, समय में भी आया होगा। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर किसको कर सकते हो, जो हुआ है अगला डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वो तो अपने आप निकालोगे, है ना। एक संकेत करके लिख लेना यहाँ पे, और कन्फ्यूजन दूर होगी। तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होगा, बी डॉट ए वेक्टर होता है, राइट। ये दोनों का कर लोगे तो 10वां तो बहुत, अगर 7वां तो सिंपल सा है ना,
रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है, रसगुल्ला। बस मिल ही नहीं रहा खाने को कहीं से। विशाल की दावत बंद है गई अब। दूसरा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि उनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा उनका अदिश गुणनफल 1/2 है। देखो इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया, कल की वीडियो में थोड़ा माइक की प्रॉब्लम हो गई है, शायद मुझे लगता है माइक इतना चला नहीं है उसमें। शायद में भी अब हो गए तो हो गए, कोई बात ना। वैसी आवाज़ आ रही पर थोड़ा बहुत तुम भी स्ट्रगल करो सुनने के लिए। जिस दिन चेक नहीं करते ना उस दिन यही होता है। चलिए भैया ना, क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 8वां अजूबा। 2 माना कि हमने कोई मान लिया, इसने कहा कि दोनों का परिमाण कितना है, 1 है, तो दोनों को मापांक हमने कोई के नंबर मान लिया है। परिमाण देखिए इसके साथ चल रहे हैं। ए डॉट बी कितना दे रखा है बेटा इससे, 1/2, सही है। और थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री, ठीक है। तो आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। वी नो दैट, क्या दैट है भाई साहब, हाँ जी तुम पता, तुम जानते हो, पर जानते कहाँ हो ये बताओ। जान जाओ तो फिर कहाँ है। आप जानते हो कि ए का मापांक का गुणा बी के मापांक के गुणा और cos थीटा बराबर ए डॉट बी होता है, आप ये जानते हो। तो बस रख दो यहाँ पे। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताओ ये। और तुम जो होंगे तुम्हें तो हर कोई लॉलीपॉप दिखे है, यहाँ लॉलीपॉप तो दिखे को। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, सही है। 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है भाई। सीखो कुछ इससे। के स्क्वायर और 1, तो के बराबर प्लस माइनस जब पृथ्वी पर और जीव है ना, ठीक है। तो अविश्य परिमाण कितना होगा इसका, 1 होगा, ए और बी का, है ना, ठीक है भाई साहब। यानी अविश्य परिमाण कितना होगा भाई, ए का और बी का 1 होगा, सही है। कि परिमाण प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बनी होगा। समझ में आया। धाकड़ क्वेश्चन है, ऐसे मत हल्के में ले लें। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए x माइनस ए और x प्लस ए बराबर 12 है तो x मापांक का मान ज्ञात कीजिए ना। दैट इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन, अभी समझाया था आपको, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दिया गया है कितना बेटा, ये तो तुम देखो, मैं एक बात बताऊँ ना, आप इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। पहले तो डॉट प्रोडक्ट दे ही रखा है इसने, 12 है, तो आपको पता है x का x से डॉट करेंगे, माइनस ए का x से डॉट करेंगे और प्लस ए का x से डॉट करेंगे, सही है। या x डॉट ए डॉट x से करो तो कोई बात नहीं है, बात एक ही है।
ए का ए डॉट करेंगे बराबर कितना जाएगा 12, ये दोनों उड़ गए तो एक्स डॉट का बार का मापांक और यहाँ हो जाएगा ए के मापांक बराबर 12। यहाँ कुछ और दिया हुआ है क्या? दिया तो होगा, एक दिया हुआ है, एक सदिश जो ए सदिश जो है मात्रक सदिश दिया हुआ है। ए वेक्टर जो है कैसा है बेटा? तो यानी इसका मापांक कितना होगा? हमेशा 1 होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यानी ए का मापांक 1 बराबर 12, तो x का मापांक कितना होगा? 13, तो x मॉड ऑफ कितना हो जाएगा? रूट प्लस माइनस 13। आंसर हो गया, राइट? तगड़ा क्वेश्चन हो ना? मजा आ रहा व्यक्त करने में? जिस चीज़ में टेस्ट आता है वही चीज़ स्वादिष्ट है, जिसमें टेस्ट ना आए वो चीज़ बेकार है। यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर बराबर इस प्रकार है कि ए प्लस लैम्बडा बी सी पर लंब है तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस लैम्बडा सी अगर सी पर लंब है तो क्या करेंगे भाई हम? आपको पता है कि अगर ए क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा है? 10, ए प्लस लैम्बडा बी सी पर कैसा है? सी पर लंब है, तब क्या सेटिस्फाई होगी कंडीशन? सर सबको पता है गरीबी हालतों में जियो हुआ व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है। ये ए डॉट सी बराबर कितना होता है? 0। यही तो होगा। आप बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बस, तो ये दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन हो गया। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको पता है? सर ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। लैम्बडा बी वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस के आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, है ना? सही है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? 3i कैप प्लस के j कैप बराबर 0। कोई दिक्कत? वैल्यू रख दी लैम्बडा की, इसकी, सबकी, है ना? देखो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा भाई? सर यहाँ से जो कॉमन आएगा वो इतना आएगा 2 माइनस के लैम्बडा और आई कैप प्लस 2 माइनस 2 प्लस के 2 लैम्बडा जे कैप प्लस के 3 माइनस के वो प्लस के 3 लैम्बडा के कैप। क्या किया समझ आया ना? जादू नहीं किया कोई। मल्टीप्लाई इसमें तो कॉमन ले लिया है, यहाँ मल्टीप्लाई तो माइनस बचेगा यहाँ, ठीक है ना? 2 कॉमन आया तो आई कैप आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो भैया अब मल्टीप्लाई करो, आई वाला टर्म आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ होगा, बाकी सब क्या होगा? बाहर में आएगा। तो 2 माइनस के लैम्बडा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 माइनस के लैम्बडा इंटू 3 है ना, प्लस 2 प्लस के 2 लैम्बडा किसके साथ? बी के साथ इंटू 1, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। सही है, कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस के 3 लैम्बडा और यहाँ देखो 2 प्लस के 2 लैम्बडा। इस लैम्बडा से हमारी बहुत दोस्ती है भाई साहब। जब हम पढ़ते ना हम जाते लड़ाई बोलते, कोई लैम्बडा तो बोलो ही ना हो। सर जी भी कहते हैं बड़े मेहमान बालक हैं, वो तो लेना आएगा। तो फिर लैम्बडा बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 8। 0 चल ही रही है, मैंने कहा लेके आया हूँ 0 आएगी यहाँ पे। किल्ली वारी या 0? अच्छा ये वाली 0 कहाँ है? आई का टर्म आई से डॉट फैक्टर होगा तो वो 1 होता है, जे का जे से होगा तो 1 होता है, बाकी तो सब टर्म कैसा होगा? आई का जे के से करेंगे, जे का के से करेंगे, या जे का आई से करेंगे, या आई का जे से करेंगे, कैसा होगा? 0 होगा। तो हमें तो केवल मल्टीप्लाई इनसे देखना है ना। तो मेरा जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपसे तुमसे मुस्कुरा कर ये कहूँ कि ये है सर और इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो कैसे करोगे आप?
तुम्हें पता है इसका दो दो निकल के आएगा और इसका भी दो निकल के आएगा, बाकी सब तो टर्म जीरो हो जाएंगे ना। आई का जे से भी होना लेकिन वो जीरो हो जाएगा, जे का आई से भी होना है उसका भी जीरो हो जाएगा। तो हमें आई से आई और जे से जे ही मतलब है। देख लो कितना तगड़ा क्वेश्चन था, यूं ही उड़ा दिया तुमने, तुम भाई साहब पढ़ने वाले बच्चे हो। वो तो तो पे तो भाई ही ना है ना, कबो पढ़ ले नालायक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि दो समानांतर सदिशों ए और बी के लिए ए वेक्टर ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक इंटू ए वेक्टर कॉमा ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर पर लंब है, ये दर्शाना है। लंब होगा तो मान लो अगर मैं ये कहूँ तुमसे, देखो और ये क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है इसने 11। मान लो इसने कोई आपको मान लो यू वेक्टर दे रखा है ना, यू वेक्टर बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको दिया हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस सॉरी प्लस है ना बी वेक्टर और ए वेक्टर, सही है। और बी वेक्टर दे रखा है इसने क्या बेटा मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस के बी वेक्टर ए वेक्टर, ये दे रखा है राइट, ये दिया हुआ। अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंब में तो क्या होगा बेटा, यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कितना आएगा 0 आना चाहिए, ये तो पता है ना। कब, यदि यू वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है ना। कोई दिक्कत है बता यहाँ पे, कोई समस्या बात समझ में आ रही है? तो अब तो इसे कर लोगे तुम। कराऊँ या कर लोगे? डॉट प्रोडक्ट करना है। अब कैसे करोगे? अब देखो ए का अगर ए से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट ना करो तुमने, ए स्क्वायर हो जाएगा और बी का बी से बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो बाकी तो तुम्हें सब पता ही है, फिर तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। कर लोगे या नहीं? तो काटा पीटी तुम्हें वैसे भी दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अगर इसको इस फॉर्मूले से देखूँ, यहाँ पे इस नज़रिए से देखूँ यहाँ पे, तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी से इससे देखूँ तो आपका आना क्या है यहाँ पे, यू डॉट बी कितना आना है एक तरीके से, यू डॉट बी कितना होगा ए का ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का भी सही है। अब देखो ए इसका ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे कितना होगा बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर, और जबकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में बराबर होते हैं तो ये कट कर कितना आएगा 0 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करूँ तो यहाँ पे समझ लो, तो पहले का टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर यही तो होगा। अगर डायरेक्ट करूँ तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बी डॉट और ए डॉट दोनों बराबर होते हैं, मैंने बताया था आपको, तो डायरेक्टली भी हो सकता है। जबकि आप वैसे भी करोगे तो माइनस प्लस वाला चिन्ह आएगा, एक प्लस और एक माइनस वाला वो वैसे कट जाएगा, कैसे भी कर लो। सेम इसी फॉर्मूले पे जिसके आप मल्टीप्लाई करो तो ए बी प्लस के ए बी और माइनस के ए बी दोनों कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे इसमें, ऐसे उसमें कट जाएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो कर सकते, तो कह देंगे यू वेक्टर जो है बी वेक्टर पे क्या है लंब है, सही है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन कतई कठिन नहीं लगेंगे, क्वेश्चन खुद लॉलीपॉप लगेंगे। पता है एक बार मैं आपको शायद मैंने आपको बताई है ना, मैंने हमेशा एक चीज़ तुम्हें एक चीज़ नोटिस बताई है। कल को जाके देखो तुम्हें अपना प्रोफेशन डिफाइन नहीं है ना, हो सकता है कल को जाके तुम भी एक टीचर बनो,
है ना, तब आपको इन चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। टीचर की जॉब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, मैं बार बार कहता हूँ। टीचर को हर एंगल से बच्चे को एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बनाना पड़ता है और हर तरीके से उसको संभालना पड़ता है। और बच्चा को अगर उसकी सभ्यता उसके अंदर अगर स्टूडेंट वाली नहीं है तो वो ज़िंदगी में कभी भी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो। हम 12th क्लास में पढ़ते थे, मैं बता ना, एक इंग्लिश का लेक्चर चल रहा था। हम मैथ के प्री में तो थ्रू थे, तो हम इंग्लिश के पीरियड में मैथ करने लग रहे थे आराम से। 12th क्लास की बात थी भैया, तो ऐसे वो पीछे से मीनिंग पूछते हुए आ रहे थे, हम तो अपने मगन खोए हुए थे। तो उन्होंने खड़ा किया, मीनिंग बताओ, तो हमने कह दिया। हमने ऐसे पूछ लिया, क्या सर, समझ रहे हो। सोचो, टीचर पूछता रहा, हमें ध्यान ही नहीं टीचर की बातों पे। तो हमने पूछ लिया, क्या सर। तो उन्हें गुस्सा की क्रोधित हो गए, उन्होंने हमारे चांटे भांटे अलग लगाए और बैग फेंक, कॉपी फोपी सब बाहर फेंक दी, समझ रहे हो। छुट्टी हुई हमारी, तभी लंच का टाइम था, छुट्टी हुई, हम बाहर निकले, अपनी कॉपी किताब सपेटी, और हम फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद ही हम सर के पैर छू के आए। उन्होंने उसी समय हमसे एक बात कही कि बेटा सत्यप्रकाश, अगर ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की नीड हो ना तो एक बार बता ज़रूर देना। तो आपकी सभ्यता आपको परिचय दे देती है कि आप किस काबिल के स्टूडेंट हो, समझ रहे हो। हमने खामोशी से उन्हें वो आंसर दे दिया कि हम गलत नहीं थे, ठीक है, हमारा ध्यान नहीं था, तो हम फिर भी एक सभ्य बच्चे हैं, एक हमें पता है कि हमारी मर्यादा क्या है। वहीं आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई टीचर कर देगा ना, उससे बोलना बंद कर देंगे 2 मिनट में और प्लान बनाना चालू कर देंगे। तू निकल यहाँ से, अब कमरे से बाहर निकल तू, अब या स्कूल से बाहर निकल, आज तेरा काम ख़त्म। यही है, रियलिटी बता रहा हूँ। और ऐसे बच्चे फिर कहाँ पाए जाते हैं, 12,000 की नौकरी कर रहे होते हैं किसी कारखाने में जाके और ऐसे का कोई भविष्य कुछ और नहीं बना, यही बना, या तो गैंगस्टर बने या 10-12,000 की नौकरी में बह गए वो। तो सभ्यता देना, जिस दिन टीचर या कुछ भी बन जाओगे ना, जिस दिन आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, उस दिन आपको समझ में आएंगे, अपने गुरु याद आएंगे यार। जब कोई बच्चा आपके आगे रेस्पेक्ट कर रहा होगा ना, तो तुम्हें याद आएगा यार, हमें भी अपने गुरु की रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी। दैट इज़ द कैसा फील होता है, समझ लो। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि a.a बराबर 0 और a.b बराबर 0 तो सदिश b वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, बताओ भाई साहब। a.a बराबर 0 है ना, राइट। तब ए वेक्टर का, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है, ये भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना। और दूसरा इसका मतलब क्या है इसने, अब देखो मेरी बात समझना यहाँ पे, a.a बराबर 0 यानी a का a से प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, यानी a का मापांक यानी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी a की वास्तविकता में कोई लंबाई है ही नहीं। a वेक्टर कोई लंबाई नहीं है, यानी उसका मापांक ही नहीं है, तो उसकी कोई लंबाई नहीं है। बात समझ में आ रही है, गौर से फरमाना है यहाँ पे। अब देखो तुम कितने बड़े मैथमेटिशियन हो, इस बात से अभी पता चल जाएगा। a.b बराबर कितना दे रखा है उसने, 0 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो b के बारे में, क्या निकाल सकता भाई। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 2 क्वांटिटियों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो निश्चित इसमें एक क्वांटिटी कैसी होगी, 0 होगी, तभी पॉसिबल है, और तो पॉसिबल है नहीं है। तो इसमें a कैसा है, 0 तो पहले से दे रखा है, a का प्रोडक्ट 0 है, तो एक तो पता ही आपको 0 है, तो b क्या 0 होना जरूरी है, नहीं। तो जरूरी नहीं है b 0 शून्य हो या ना हो, शून्य भी हो सकता है और अशून्य संख्या भी हो सकती है, कोई वेक्टर हो सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो कि बी वेक्टर के बारे में, अब आप यहाँ पे ये तो कह सकते हो ए वेक्टर कैसा होगा, एक शून्य सदिश है ना, सदिश है। लेकिन बी वेक्टर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बी कुछ भी हो सकता, हमें नहीं पता। तो
तो बी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे, है ना, 0 होगा या क्या होगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन ए के बारे में ज़रूर कह सकते हैं। बस हो गया क्वेश्चन का आंसर जी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समझ में आया ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है तो ए डॉट बी डॉट सी प्लस के सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, बताओ। ये क्या दे रहेगा, देखो गिवन है बेटा, कितना गिवन है, देखो मेरा क्या गिवन है, ए और बी कैसे मात्रक सदिश हैं, यानी मात्रक सदिश क्या होंगे, इनका मापांक कितना होगा 1, हाँ या ना। ये कहने की जरूरत थोड़ी ना है, मात्रक सदिश है, इनका मापांक कितना होगा 1 होगा। यहाँ तक कि ये समझ में आया। और ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दे रखा है, राइट। तो अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, है ना, इसने ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना है यहाँ पे 0 है ना, सही है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, है ना, कि इनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 0 है। तो देखो यहाँ पे ए का इससे करेंगे, है ना, बी का ए से करेंगे प्लस सी का ए से करेंगे प्लस ए का बी से करेंगे प्लस बी का ए से करेंगे प्लस सी का ए से करेंगे प्लस ए का सी से करेंगे प्लस बी का सी से करेंगे प्लस सी का, सही है। देखो ए डॉट ए स्क्वायर होगा और बी डॉट बी स्क्वायर होगा, यानी आपको पता है ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए का मापांक ही होता है ए स्क्वायर एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ भी कर सकता हूँ क्या होगा। देखो कैसे, अगर आप ये कहोगे सर ए डॉट ए निकालना है, तो मैं फॉर्मूला जानता हूँ ए का मापांक इन डॉट ए, बी की जगह भी कितना है ए, और एंगल कितना होगा इसका 0 होगा, यानी cos 0 के लिए 1 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा यही आएगा, नहीं आएगा, बात समझ में आ रही नहीं, एंगल वाले फॉर्मूले से। तो आप ये प्रूफ करके भी बता सकते कि मैं इस जो कह रहा हूँ वो सही बात है, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, है ना, बात समझ में ना, यानी ए और बी दोनों एक ही है ना, तो बी की जगह हमने ए रख के देखा, तो ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे बी का, ऐसे सी का, ठीक है। और बाकी देखो बी ए और है, ये रही ना, और एक ये रही है ना, ये 2a डॉट बी हो जाएगा, है ना, और 2a डॉट सी हो जाएगा, और प्लस 2b डॉट सी हो जाएगा, राइट, बराबर 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, a डॉट बी ये 3 हो गया, 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो a डॉट बी ए डॉट सी और प्लस के बी डॉट सी बराबर कितना हो जाएगा -3/2। ये होगा नहीं होगा, यही आ रहा होगा, देखो आंसर -3/2, यही पूछा था मैं, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। देखो मेरी बात, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का, उससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी कितना होगा 0 होगा, नहीं मापांक अलग है,
और डॉट प्रोडक्ट अलग है, समझ रहे हो। ये कितना होगा 0 होगा, तो इनका मल्टीप्लाई किया, सिंपल है। ये डॉट ये आपका मापांक का स्क्वायर हो गया, इनकी वैल्यू आपको पता है 1 1 हो गई, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। वहाँ से 2 कॉमन ले लिया, आपको पता है बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों बात कैसी हैं, बराबर होती हैं, समझ लो। तो ऐसे ही वो जोड़ लिए, सिंपल है, समझ में आ गया बात, समझ में आई, कोई दिक्कत है। अच्छा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर नहीं होता है, तो ये दो बार चलेगी। भाई साहब अगर ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर बराबर 0 है और ए दोनों का मापांक कितना आ रहा है, या 1 बना रहा है, इनका मल्टीप्लाई भी कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। आप करके देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लेना इनका, यानी ए प्लस बी तीनों को जोड़कर कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो निश्चित ही इन दोनों के जो है ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी 2 बार डॉट प्रोडक्ट करें तो वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा, समझ लो। करके देख सकते हो, लेके देख सकते हो यहाँ पे, है ना, क्लियर है। कोई भी ले लेना आप, जैसे मान लो ए वेक्टर बराबर कितना है बेटा आपका आई माइनस के जे, है ना, और बी वेक्टर बराबर कितना है यहाँ पे आई प्लस के जे, है ना, और प्लस यहाँ कर लो के, है ना, और यहाँ कर लो 2k, है ना, और यहाँ सी वेक्टर बराबर कितना ले लो मान लो, और यहाँ ले लिया आपने, मान लो मैंने ले लिया 3k कैप। तीनों को जोड़ता हूँ, है जोड़ सकता हूँ, आप कहोगे सर जोड़ सकता हूँ, क्यों पता है। अब देखो तुम लॉजिक भी नहीं समझ पा रहे हो, इसको तो मुझे इतना करने की दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है ए प्लस बी प्लस जी बराबर 0, 0 0 का डॉट 0 ही होगा, सही है ना भाई। ए प्लस बी प्लस सी बराबर उसने 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 का डॉट 0 ही होगा, यानी 2 बार लिखा जा सकता है। हमें एक्स बराबर अगर 0 है तो मैं इसको x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा कितना भी लिखूँ 0 ही होगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। समझ में आया नहीं आया, बात समझ में आ रही विशाल, हैं, तो इसलिए हमने चाहिए भाई, ठीक है भाई, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। चौदह क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कह रहा है। यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब तुम्हारी हिंदी ऐसे तुम पढ़ते जैसे हो। यदि ए वेक्टर बराबर 0 बी वेक्टर बराबर 0 तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0, परंतु ब्लोप का सत्य होना सत्य होना अलग, एक साथ मिला के बोल लिख दिया उसने, सत्य होना मैंने एक साथ मिला दिया, पूरा अलग अलग है, वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए, एक उदाहरण लीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि क्या बात सही है या गलत है। यानी वही वाली बात है कि अगर ए वेक्टर बराबर 0 है, बी वेक्टर बराबर 0 है ना, अरे हाँ बात वही है, ठीक है, उसने दे दिया कोई बात नहीं। अब तुम जो कहोगे ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0, बाबा 0 पे चौना दियो वेक्टर, ये बुक बाहर है दे दे, ठीक है, और 0 पे वेक्टर लगावे का मतलब है, सेंस हो तो समझ में आवे, 0 तो पे कऊ भटक सके। यदि अगर ये बराबर 0, वो कह रहा है ए और बी, देखो इसका मतलब क्या है, या वो कह रहा है अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो निश्चित ही ए और बी में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही होगा, हाँ या ना। लेकिन 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 ये क्या कहना चाह रहा है मेरी बात, अब मतलब इसका विलोपन जो है, हाँ इसका उल्टा भाई साहब, विलोम है सत्य नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं नहीं है उसके हिसाब से। क्यों? वो ये कह रहा है कि यार ए बराबर इसमें तो कोई 0 तो ए डॉट बी बराबर 0 है, लेकिन अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो क्या जरूरी है कि ए और बी दोनों 0 हों? है जरूरी है ये? वो ये पूछना चाह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है
अगर ए और बी में से कोई एक जीरो है तो ए डॉट बी बराबर जीरो ही आएगा, ये तो सत्य है। लेकिन क्या इसका उल्टा, यानी ए डॉट बी बराबर जीरो है तो ए और बी जीरो ही होंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी पे दोनों में से कह रहा है वो, यही तो कह रहा है, दोनों प्रूफ करना है। तो चलो भाई करो कि भैया यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ, देखिए मेरी बात, अरे रुक जाओ यार भाई, धैर्य रखो। मैंने माना है ना, है विशाल जी, ए वेक्टर बराबर है ना आई कैफ, और बी वेक्टर बराबर कितना लिया मैंने, जे कैफ। यानी ए वेक्टर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस के जीरो, जे कैप प्लस के जीरो, के कैप, है ना। बी वेक्टर को लिख सकता हूँ जीरो आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के। अब तुम ये कह रहे हो ना सर जी ऐसा तो ही ना सके, मैं करूँ दोनों में से कोई जीरो नहीं, ए प्लस के जीरो आया कुछ भेजे में, जीरो जो जीरो और ये जीरो, ए डॉट भी जीरो आ रहा है लेकिन ए और भी जीरो नहीं है, समझ रहे, आ रहा नहीं आ रहा, तो भाई साहब जो सत्य नहीं हो चाहे कुछ हो जाए, समझ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि ए डॉट बी जीरो है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर भी शून्य सदिश होंगे, है ना। क्या है वो, राइटिंग पे शंका मत करिए भाई, सब भयंकर है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, होशियार बच्चा हो तुम, नहीं समझता मैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अगला आपका 15। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमांश ये दे रखे है ना, ए त्रिभुज ABC ज्ञात कीजिए, कोण ABC ज्ञात कीजिए, है ना, और सदिश BA और BC के बीच का कोण भी ज्ञात कीजिए ना। कोण ABC भी ज्ञात करना है और इसके बीच का कोण भी आपको ज्ञात करना है। आपको पता है दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका, दिया है ए बराबर बी बराबर तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना सही, है ना, एक समय ऐसा आता है तुम हार ही जाते हो, चाहे किसी की रणनीति से। क्या गलत कर दिया इसमें, 0 1, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया। तुम कितने भी ताकतवर सही, एक समय ऐसा आता है जहाँ तुम हार ही जाते हो, समझ रहे हो। पृथ्वीराज चौहान से सीख लो आप, समझ रहे हो, चाहे वो कैसे भी हारा, लास्ट में आके हार ही गया ना, मोहम्मद गौरी से, समझ रहे हो। पहले तो युद्ध जीत गया, ठीक है, फिर भी हार ही गया ना। तो ताकत हर जगह काम नहीं करती है, बुद्धि भी काम करती है, समझ रहे। अब देखो यहाँ पे अगर तुम BA निकालोगे तो निकाल सकते हो, BA निकालनी है आपको, कुछ ने बोला है, तो BA कितनी होगी बेटा, B का सदिश है ना, B वेक्टर का सदिश माइनस ए वेक्टर का, यही है ना, हाँ जी देखो, माइनस के आई कैप प्लस के 0 कैप प्लस के कैप माइनस
आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3। इनसे इस तरह से सदिश बनाया जा सकता है, ऐसे करके सॉल्व करो। माइनस के 2i कैप है ना, और ये 0 यहाँ माइनस के 2, माइनस के 2j कैप, और यहाँ 0 या माइनस के 3 के। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? इसी प्रकार से क्या निकालना है आपको? सी है ना, सी ए बोला है ना उसने, बी सी बोला है। हाँ जी कह दें हर चीज़ की। सी का स्थिति सदिश है ना, या स्थिति सदिश भी लिख सकते हो ना। माइनस के बी का स्थिति सदिश है ना। देखो सी कितना है बेटा, यहाँ पे सी का बनाएंगे तो कितना होगा? 0 1 2 है ना, 0i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2k का माइनस कितना होगा? अब ये कितना है यहाँ पे? माइनस के आई कैप 0 जे कैप प्लस के 0 k कैप। सही है। देखो 0 से कोई मतलब नहीं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आई कैप ये माइनस ये जे कैप ये 2k कैप। ठीक है। अब कॉस कितना निकालना है आपको पता है? कॉस कोण कितना है? ए बी सी बराबर होगा, आपको पता है, बी ए का ए बी का है ना, डॉट है ना, यानी बी ए का बी ए वेक्टर का किसके साथ होगा? बी सी वेक्टर के साथ डॉट अपॉन इनका मापांक है ना, यही तो होगा। और यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एंगल निकालेंगे तो उस फॉर्मूले से ये होता है दोनों के बीच का कोण, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। माइनस के 2i कैप माइनस के 2j कैप और माइनस के 3k कैप डॉट आई कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2k अपॉन कितना हो जाएगा? बी ए कितना है यार? बी ए का मापांक निकालो, कितना हो जाएगा बेटा? माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर और सही है, एंड नाउ 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, राइट। देखो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 2 और माइनस के 6। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे? 4 4 और 9 6 हो जाएगा, है ना, नालायक को। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा? 10 है ना, और यहाँ हो जाएगा 9 और 4 13 13 4 17 18 19 20 सब अन्य पढ़ दो 6 है ना। तो इसने जो इसके हिसाब से आंसर जो आएगा वो इतना आएगा। इसको ना ऐसा करो, माइनस के 10 और इसका 17 गुणा 6 102 है ना, कितना होगा? कोण ए बी से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? रूट ए इंटू बी हो जाता है। सही है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे कोण ए बी सी तो कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा? माइनस के 10 बटे रूट 102। कॉस माइनस के थीटा कितना होता है? प्लस के हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। बट एक चीज़ है यहाँ पे यार, हमने शायद एक मिस्टेक कर दी है। अगर हमें बी ए निकालना था है ना, तो हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पे ए माइनस के बी आएगा, ये क्या होगा? बी, और ये हो जाएगा ए, क्योंकि माइनस कर देखिए सब प्लस प्लस के आएंगे, किसके आएंगे? प्लस के आएंगे, किसके आएंगे? प्लस प्लस, यानी प्लस के 10 प्लस के 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10 बटे रूट। कोई दिक्कत है बताओ? दोनों के बीच का कोण निकालना था, तो हमें बी, पहले हमने ये दे रखे थे स्थिति सदिश निकालने, बी ए निकालना है और बी सी निकालना है। इसका बताया तो पीछे वाले में से अगले पहले वाले को माइनस करते, तो बी ए दोनों निकाल लिए। दोनों के बीच का कोण निकालना था, वो ये होगा, आपको पता है, सिंपल है, और कुछ तो है नहीं। बताओ क्या समझाओ? कोई दिक्कत है? वही तो, कुछ तो है नहीं है इसमें।
वैसे ही डर रहे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे 16 है ना। तो 16 क्वेश्चन को अगर हम समझें यहाँ पे डेटा है ना, संरेख अगर 3 बिंदु ए बी सी है ना, मैं इसको आपको समझा देता हूँ है ना। ए बी और सी तीनों एक ही रेखा पर होने, संरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए, राइट। तो अगर एक रेखा पर होंगे बेटा तो बताओ कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए अगर ये संरेख होंगे। तो सर सबको पता है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बराबर होना चाहिए किसके बेटा, ए सी वैक्टर के, यानी इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। कर लोगे? ये तो कर लोगे यार, समझ रहे हो, सिंपल सा, तीनों वेक्टर दे ही रखें ए बी सी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, त्रिभुज का कोण या वो। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ, दर्शाइए कि सदिश ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ 2 तरीके हैं इसको दर्शाने के। ओ भैया रचना देखो, निरूपित करते हैं, त्रिभुज को निरूपित करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। अब मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि अगर भाई साहब अगर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो क्या होना चाहिए, अगर मान लो अगर मैं ये त्रिभुज बना रहा हूँ ना, ये है मेरा है ना, एक बात समझना यहाँ पर देखो, ये मेरा ए वेक्टर है ना और जी बी वेक्टर है और ये क्या होगा सी वेक्टर, हाँ या ना। अभी मैं त्रिभुज का नियम बताया था आपको, अगर आपको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आ जाए बेटा, सी वेक्टर, सही है, सी वेक्टर के बराबर आ जाए तो ये कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। और एक और कंडीशन होगी, फिर ए डॉट बी क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे लंबवत है ना एक दूसरे के, भाई ये भुजा भी तो एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए कि ए डॉट बी कितना होगा यहाँ पे, वो भी क्या आना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी आपको, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा। तो इस तरीके से दिखा देते, अगर ये पहली सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी ये सेटिस्फाई हो रही है, जैसे इसने दिया हुआ है क्वेश्चन को समझते, ए वेक्टर वाला कितना दिया हुआ है 2i कैप माइनस के 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के, जल्दी जल्दी बोला करो, बी कैप बी वेक्टर बराबर माइनस के 5k कैप और सी कैप बराबर इसी वेक्टर बराबर माइनस के 4k। अब देखो a प्लस बी करो, a प्लस बी वेक्टर डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 1 2 और 1 3 और 1 माइनस माइनस है, ये माइनस के 4 के कैप। तो अब देखो ये वास्तव में क्या है, सी है या नहीं है, हाँ या ना, तो सी है, तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई। अब ए डॉट बी बराबर क्या आना चाहिए 0, तो ए डॉट बी बराबर 0 करेंगे हम, 1 का 2 से करेंगे ना आएगा 2, भाई आई का आई से होगा 2, 3 जे का जे से, तो -5 प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस के 5 है, ये माइनस का प्लस का 1, तो कितना आएगा -5, कट के कितना आ रहा है 0, दोनों कंडीशन जरूरी है। इसका मतलब क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी जो वेक्टर वो तीनों ही त्रिभुज इसके समकोण त्रिभुज को निरूपित करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर ये भी ना हो तो कैसे करोगे फिर आप। अच्छा इसने वेक्टर दिया हुआ, शीर्ष दे के रखता तो कैसे करते, ये तो वेक्टर दिए, वेक्टर रखे तो ये कंडीशन चेक करनी है समकोण के लिए, सही है, किसके लिए, बात समझ में आ रही है। अगर ये कहता है शीर्ष दे रखे यानी ए बी सी दे रखे तो क्या करते हैं यहाँ पे ए बी और सी, तो आपको पता है ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए था, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। कब, जब शीर्ष दे के रखता, यहाँ वेक्टर दे रखे, यहाँ शीर्ष दे के रखता, वेक्टर दे रखे, समझ में आ रहा है, क्लियर है नहीं क्लियर है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है ना, यदि शून्यान्तर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लैम्बडा एक शून्यान्तर सदिश है तो लैम्बडा ए का मात्रक सदिश होगा, बताओ। एकांक सदिश पूछा है इसने, बताओ क्या होगा। देखो मेरी बात समझो, इसने कहा कि लैम्बडा इंटू ए का एकांक सदिश कितना होगा,
एकांक सदिश है ना, मात्रक सदिश है ना, मात्रक सदिश एकांक सदिश बात एक ही है। इसका मतलब क्या होगा कि लैम्डा ए बराबर कितना होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा लैम्डा ए इंटू ए का, ये तो शून्यान्तर है तो ये कितना होगा 1 होगा, जरा सी बात है इसमें भाई 1 होगा, यानी मुझे ये तो निकालना है 1 क्या, ये तो निकालना है, ए ही होगा, इसकी लंबाई तो 1/4 कितना हो जाएगा लैम्डा का, ये होगा आंसर। कौन सा ठीक है इसमें ऑप्शन जी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी वेक्टर नहीं दिखाएंगे, इसका मापांक वैल्यू निकल जाएगी, सही है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर ये 18 भी ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है बिल्कुल समाप्त ख़त्म होती है। इसके साथ हमारी अगली जो एक्सरसाइज है कौन सी 10.4 चलेगी कल, उस पर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी के साथ हमारा 10 चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। थैंक यू।